नमस्कार। आपके रहते समर्पण नहीं हो सकता। आप रहेंगे तो समर्पण नहीं हो पाएगा। ये बड़ी उलटबाज़ी लगती है कि अगर हम रहेंगे नहीं तो समर्पण करेगा कौन? हमें ही तो समर्पण करना है। नहीं, एक्चुअली अगर आपके रहते समर्पण हो रहा है तो वो भी फिर एक मन की क्रिया हो जाएगी, मैं की क्रिया हो जाएगी, अहंकार की क्रिया हो जाएगी। समर्पण का नाम है मैं को मिटा देना, अपने सो कॉल्ड अस्तित्व जो कि आपने मान लिया है, जो कि आपने बना लिया है, अपने मन में एक छवि बना ली है, उसका विसर्जन कर देना। अब यदि वही छवि समर्पण करेगी तो वो सिर्फ मुंह जबानी वाला समर्पण होगा, उसमें हृदय नहीं होगा, उसमें भीतर की कोई क्रिया होगी ही नहीं। वो तो सिर्फ बोल दिया जाएगा और बस आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जैसे आजकल बोला जाता है कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, गुरु को सरेंडर कर दो, भगवान को सरेंडर कर दो, बहुत लाभ होगा। तो जैसे ही हम सुनते हैं बहुत लाभ होगा तो अहंकार को बड़ा मज़ा आता है कि हाँ यार, फ़ायदा होने वाला है, चलो समर्पण कर देते हैं। वही अहंकार अगर सुन लेगा कि कहीं फूल चढ़ाने से लाभ हो जाएगा तो वो अहंकार फूल चढ़ाने चला जाएगा। वही अहंकार सुन लेगा कि किसी को झगड़ा करने से आपका लाभ हो सकता है तो वो झगड़ा करने चले जाएगा। उसको कोई टोने टोट के बता दिए जाएंगे, वो करने लगेगा। तो ये जो अहंकार है, ये जो समर्पण करना चाह रहा है, यही समर्पण में बाधा है, यही दिक्कत है। तो फिर क्या किया जाए? कुछ भी ना किया जाए, सिर्फ कर्म किए जाए। कर्म करें और जो भी उसका परिणाम हो उसको इस भाव से अपने आराध्य को छोड़ दें कि आपको जो इसका परिणाम देना है, अच्छा या बुरा, मेरी कोई मांग नहीं है। मुझे शरीर मिला, मुझे मन मिला, मैंने उससे अपना बेस्ट दे दिया। अब आप जाने जीवन के हर क्षण को जो ऐसा जीने लगता है, बिना चिंता के, बिना तनाव के, बिना कामना के, वो समर्पण के उस भाव के करीब हो जाता है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में या धर्म गुरुओं ने किया होता है। मुंह जबानी तो हर दिन लोग समर्पण कर रहे हैं, हर क्षण लाखों करोड़ों लोग समर्पण कर रहे हैं कि भगवान हमने अब आप देख लेना, आपके भरोसे छोड़ दिया, गुरु जी आप देख लेना, आपके भरोसे छोड़ दिया। लेकिन अंदर से छोड़ते बोलते नहीं हैं, अंदर से देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं, अंदर से देखते हैं कि हमारा जीवन में कुछ हो रहा है कि नहीं। यानी अभी उन्होंने बीज बोया नहीं और वो फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। समर्पण यानी अटूट निष्ठा, अटूट विश्वास कि अब गलत सही हमारे लिए कुछ नहीं रहा, जो भी होगा वो सही ही होगा। अब ये मैं नहीं काम करेगा, अब तू ही काम करेगा। शरीर और मन रहेगा लेकिन योजनाएं तेरी रहेगी। इस भाव से करके देखिए, आपका हर क्षण दिव्य हो जाएगा, हर दिन चमत्कारों से भरा हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, अपने मैं को छोड़ देना, अपने मोह को छोड़ देना, अपने अहंकार को छोड़ देना, ये बहुत ऊंची बात होती है। लेकिन अगर कोई कर सका तो फिर इसके बाद कुछ करना रह भी नहीं जाता है। एक किसान बीज बो देता है, खेत को तैयार कर देता है, जो उससे बनता है वो कर देता है। उसके बाद भी वो प्रकृति पर निर्भर करता है। वर्षा होगी, जलवायु वैसी होगी, सूर्य निकलेगा, ये सब चीज़ें मिलकर उसकी फसल को तैयार करते हैं। किसान अपना काम तो कर देता है लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जो उसके वश में नहीं होते। तो आप अपने वश में जो चीज़ें हैं वो कर दें और बाकी चीज़ें बस अपने आराध्य, अपने इष्ट पर छोड़ दें। वो देख लेगा, वो संभाल लेगा, वो आपसे ज़्यादा आपका बेहतर ध्यान रख सकता है। लेकिन अगर आप मौजूद हैं, यानी समर्पण करने वाला मौजूद है, तो समर्पण नहीं होगा, क्योंकि इस करने वाले का ही तो समर्पण करना है। अगर वो समर्पण करने वाला मौजूद है तो वो सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक वाक्य है, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। थोड़ी देर के लिए आत्ममुग्धता आ जाएगी कि हमने सरेंडर कर दिया, बहुत बड़े गुरु से जुड़ गए, बहुत बड़े भगवान से जुड़ गए, लेकिन 2 दिन बाद वो व्यक्ति फिर रोने लगेगा।
समर्पण यानी हस्ती को मिटा देना, समर्पण यानी मैं को मिटा देना, समर्पण यानी निमित्त बस रह जाना, मात्र साधन रह जाना। ये बड़ी ऊंची चीज़ है। अगर ये आ गई तो फिर आपके भीतर वही काम करेगा जिससे आपने समर्पित हुए हैं, जिस पर आप समर्पित हुए हैं। देख लीजिए, हो सके तो किसी की आश्रित हो जाइए, किसी उच्चतम चेतना के भरोसे हो जाइए। आपकी ज़िंदगी पहले से लाख गुना, करोड़ गुना बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद।